नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने प्याज में कील लगाई है? एक ही प्याज आपकी महीने भर चलने वाली है। बड़ी ही अच्छी टिप्स आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके घर की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाने वाली हैं। चलिए फिर बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीनी का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है, चाहे दूध की खीर हो या चाय हो या कोई भी चीज, यानी कि चीनी हमारी लाइफ और खाने दोनों के लिए जरूरी है। दोनों में ही मिठास की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी हम मार्केट से चीनी खरीद कर लेकर आते हैं तो उस टाइम तो वो चीनी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मतलब किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं होती है, कोई चिपचिपाहटपन नहीं होता है, बिल्कुल दरदरी रहती है। और ऐसे ही चीनी हम रखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे काफी टाइम के बाद चीनी के अंदर ना थोड़ा गीलापन सा आ जाता है, नमी आ जाती है और चिपचिपापन आ जाता है। और इस चिपचिपाहटपन की वजह से ना हमारा दिल भी नहीं करता इसे खाने का या फिर यूज करने का। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू आइडिया लेकर आई हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आएगा। दोस्तों, हमारे घर के अंदर चाहे लोबिया हो, राजमा हो या फिर छोले हो, वो काफी मददगार होते हैं। इसकी तरीके से ना इसकी नमी को खत्म कर देते हैं। मतलब अगर आपके घर के अंदर लोबिया नहीं है, छोले तो होंगे, छोले नहीं है, राजमा तो होंगे, इन तीनों में से आप कुछ भी ले लीजिए और थोड़े से ना चीनी के अंदर इसको डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे इसमें जितनी भी नमी होगी ना उसे सोख लेंगे। इस टाइम पर मेरे पास लोबिया है तो मैं लोबिया चीनी के अंदर डाल रही हूँ और कुछ टाइम तक इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, जितनी भी चीनी में नमी होगी या चिपचिपाहट होगी एकदम से खत्म हो जाएगी। अगर आपके घर में भी ऐसी चीनी है जो काफी ज्यादा चिपचिपी है या गीली है तो एक बार इस ट्रिक को ट्राई करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। चलिए फिर फटाफट से अपनी अगली ट्रिक देख लेते हैं। हम लेडीज को ना कांच की चूड़ियां पहनना बहुत ज्यादा पसंद है और जब भी हम कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो जब उसकी आवाज आती है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और हम लेडीज जब भी मार्केट जाते हैं ना तो नए नए तरीके की फैंसी चूड़ियां लेकर घर पर आ जाते हैं। हम सब ये जानते ही हैं कि कांच की चूड़ियां ना बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होती हैं, बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं चूड़ियां टूटे, क्योंकि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और महंगी भी काफी होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाली ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके बाद आपकी कांच की चूड़ियां ना बहुत जल्दी से नहीं टूटेंगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है रसोई घर के अंदर और आपको लेना है एक फॉइल पेपर का टुकड़ा। जी हाँ, वही फॉइल पेपर जिससे हम रोटियां लपेटते हैं। और आपको फॉइल पेपर का टुकड़ा लेना है और आपको जिसमें लगता है कि आपकी कांच की चूड़ियां कच्ची हैं, बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं, उन कांच की चूड़ियों को फॉइल पेपर के अंदर बढ़िया से लपेट देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, चूड़ी फॉइल पेपर से निकलनी नहीं चाहिए, चारों तरफ से पैक होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से पैक करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब आपको फॉइल पेपर को गैस के ऊपर रख देना है और लो फ्लेम पर चिमटे की मदद से कुछ ही सेकंड के लिए सेक लेना है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं सेकना है, अलट पलट करते हुए थोड़ी देर तक के लिए सेक लेना है। इसी कारण से कांच की चूड़ियों को फॉइल पेपर के अंदर रैप किया है। फॉइल पेपर बहुत ही आसानी से गर्म हो जाता है और काफी लंबे समय तक गर्म रहता है। तो दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक चूड़ियों को सेकने के बाद गैस को बंद कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए चूड़ियों को फॉइल पेपर के अंदर ही रहने देना है। जब फॉइल पेपर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब आप चूड़ियों को निकालिए। तो दोस्तों, अब जो कच्ची चूड़ियां आपकी थी ना, बहुत ही आसानी से जो टूट जाती थी, अब ये पक्की हो गई हैं। इतनी आसानी से नहीं टूटेंगी। भाई, कांच की चूड़ियां टूटेंगी तो सही, लेकिन बहुत आसानी से नहीं टूटेंगी। मतलब जो कच्ची चूड़ी थी ना, काफी हद तक पक्की हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आज ही जाइए किचन के अंदर और ये वाली ट्रिक ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, आपकी चूड़ियां भी ना जो कच्ची थी वो काफी हद तक पक्की हो जाएंगी। बहुत ही छोटी सी यूजफुल ट्रिक है, एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है। दोस्तों, मिक्सी के जार की जो धार होती है ना, धीरे धीरे कम होने लग जाती है क्योंकि हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण मसाले ना सही तरीके से पीसना बंद हो जाते हैं। तो हमारे पास जब ये बेकार पड़ी हुई मेडिसिन खाली हो जाती है ना, तो इसके लिफाफे रह जाते हैं, मतलब इसके जो कवर रह जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो सिल्वर फॉइल जैसे लिफाफे होते हैं ना, जो देखने में सिल्वर फॉइल लगते हैं,
सिर्फ उन्हीं कवर का हमें यूज करना है। दूसरी जो मेडिसिन होती है जिसके कवर फ्लेक्सटोन या पैरासीटामोल जैसे होते हैं उन कवर का यूज नहीं करना है। सिर्फ इस तरीके के चमकीले कागज का ही यूज करना है। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सर जार में डाल दीजिए। उसके बाद आप मिक्सी को 2 से 3 बार चला लीजिए। खाली मिक्सी ऐसे ही आपको चला लेनी है। इसे डालने के बाद आप खुद देखेंगे आपकी मिक्सी के जो ब्लेड है ना बहुत ही ज्यादा तेज हो गए होंगे और खाने पीने का सामान या मसाला बहुत ही आसानी से बारीक भी हो जाएगा। अब आपको मिक्सी के ब्लेडों को बाहर से तेज कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी धार घर के अंदर ही बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। क्यों दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि ये जो खाली मेडिसिन होती है, एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, इसे आप डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों फिर अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके किचन की घर की समस्या दूर हो जाने वाली है। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज लिए और ध्यान रहे प्याज को छीलना नहीं है। अब प्याज में मैंने दोनों हॉल कर लिए हैं इस तरीके से। अब मैंने एक कील से प्याज के दोनों साइड हॉल कर लिए हैं। ये हॉल क्यों किए हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैंने क्या किया है, सुई के अंदर धागा डाल लिया है। अब इन हॉलों में प्याज में सुई आराम से चली जाएगी, नहीं तो फिर क्या होता कि सुई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और प्याज भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, जिसकी वजह से अच्छे से सुई डल नहीं पाती। इसलिए मैंने यहाँ पर कील का यूज किया है। ये देखिए अच्छे से मैंने सुई के अंदर धागा डाल दिया है। अब इसके टूटने का डर नहीं रहेगा। ऊपर से नॉट भी लगा दी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हैक बनकर तैयार हुआ है। अब इसका कैसे यूज करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे घर पर ना बहुत सारी छिपकलियां घूमती रहती है, खास तौर पर वहां पर जहाँ पर हमारा हाथ पहुंचता ही नहीं है, मतलब दीवारों पर। और कभी किचन में चली जाती हैं, कभी रूम में चली जाती हैं, तो वहां पर ना ये हाथ पहुंचता ही नहीं है और छिपकलियों को भगाया भी नहीं जा सकता। तो आपको इस तरीके से प्याज का ये वाला हैक करने के बाद आपको प्याज को ना दीवार के ऊपर टांग देना है। 2 महीने आपकी प्याज खराब नहीं होगी और प्याज में जो स्मेल आती है ना उससे छिपकलियां जो है ना घर के अंदर घुसेंगी भी नहीं। अब चाहे आपका किचन हो, आपका बाथरूम हो, बेडरूम हो, हॉल हो, तो वहां पर छिपकलियां बिल्कुल नहीं आएंगी अगर इस तरीके से प्याज टांग के रखोगे तो। और अगर आप चाहें तो मेन गेट पर भी इसको ऐसे लटका सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल और काम की ट्रिक है। एक बार ट्राई करोगे तभी आपको समझ में आएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। चलिए फिर कल रात को 9 बजे फिर से मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।